गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। कौन सा? विश्व साइकिल दिवस। क्या हुआ? विश्व साइकिल दिवस को क्या किया गया? मनाया गया। इसमें मानव प्रगति, ठीक है, इसमें क्या है? मानव प्रगति। क्या हुआ? मानव प्रगति और समाज समावेश का प्रतीक है। किसका? समाज का प्रतीक है। एक तरीके से कहा जाए, देखिए आप लोग के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप लोग पढ़ किस तरीके से रहें। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले करंट अफेयर को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, और आप लोगों को जो भी साथ में जो भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप करिए, मगर करंट अफेयर मेन रखिए, क्योंकि ये 25 नंबर्स में आती है, उसमें 12 नंबर या 13 नंबर की हर पेपर में आती है, किसी में 25-25 नंबर तक की आती है। ठीक है, और उसमें शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? इस तरह के दिवस को मनाया गया। कौन सा? साइकिल दिवस को मनाया गया। और भारत सेकंड नंबर का क्या है? दुनिया में भारत सेकंड नंबर का सबसे बड़ा साइकिल का उद्योग है। किसमें? वर्ल्ड में। और इंडिया में ही, भारत में ही, भारत तीसरा, थर्ड क्या है? सबसे बड़ा उपभोक्ता, थर्ड उपभोक्ता है। ठीक है, कौन है? भारत। मतलब कि जितना ये साइकिल बनाता है उतना ही क्या करता है? यूज़ करता है। एक तरीके से कहा जाए कि भारत में एक तरीके से सभी प्रकार की वो, मतलब एक तरह से कहा जाए हर तरह के क्षेत्र में क्या है? भारत अपना विकास क्या कर रहा है? विकास का प्रतीक बन रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, जिन लोगों को अभी सुबह हो गई तो उन लोगों के सबको गुड मॉर्निंग, और आप लोगों के जो फ्रेंड्स हो तो उन लोगों को भी अच्छे से बोलने के लिए बोल दीजिए कि आप भी प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम करंट अफेयर सुबह से 5, 10, 15, 20 मिनट की क्लास होती है। ठीक है, इसमें आपका कम से कम कुछ नहीं तो 20 या 12 नंबर तैयार हो जाते हैं। बहुत लोग करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देते, यही आगे जाके उनका बहुत ज़्यादा बेस के कमज़ोर हो जाता है, और वो पेपर्स में 2-4 नंबर्स का जो होता है ना, उस चक्कर में 2-4 नंबर में ही चले जाते हैं बच्चे। ठीक है, उत्तराखंड में शुरू हुआ, उत्तराखंड में शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? उत्तराखंड में शुरू हुआ भारत का पहला लिक्विड, भारत का पहला लिक्विड टेलीस्कोप। ये देखिए भारत की सबसे बड़ी शुरुआत कि भारत में क्या शुरू हुआ? लिक्विड टेलीस्कोप शुरू हुआ, जो क्या कर रहा है? भारत में उत्तराखंड में स्थित है, जिसके द्वारा क्या किया गया? यह पहले ये सही समझते हैं कि भारत में उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? यह पहाड़ी देवस्थल में स्थित है, देवस्थल में, देवस्थल के ऊपर, और यह एशिया का सबसे बड़ा है। किसका? एशिया का सबसे बड़ा है ये। ठीक है, और इसके द्वारा आकाश का सर्वेक्षण करने में, आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, मदद करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? सर्वेक्षण, आकाश के सर्वेक्षण करने में क्या करेगा? मदद करेगा। पिंडों के निरीक्षण, पिंडों के
पिंडों को निरीक्षण करना संभव होगा। ठीक है, ये पिंडों के निरीक्षण में क्या होगा, संभव होगा। और इस तकनीक को किन किन के द्वारा विकसित किया गया है यही बताएगा। भारत के अलावा इसको किस किस ने विकसित किया है? इसको बेल्जियम देश है, वो नहीं है परमाणु, ठीक है, बेल्जियम। और किसने? कनाडा ने, कनाडा के खगोलों द्वारा इस तकनीक को विकसित किया है, जो क्या कर रहा है, बहुत अच्छे रूप से क्या है, कारगर है। अब जो स्टार्ट होगी तो इसके मतलब कारगर के रूप में और अच्छा पता चलेगा कि किस तरह से क्या करती है, वर्क करती है, और आने वाले समय में इसका कितना उपयोग है। ठीक है, इस चीज़ का क्या होगा, पता चलेगा। ठीक है, और आप लोगों को बस सिर्फ इतना ही कहना है कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी वो ना रखें, थोड़ा सा कंजूसी नहीं करें, ये दूसरों से, ये हमारा हक है। ठीक है, ये बिल्कुल भी कमजोरी मतलब कंजूसी ना करें। देखिए, आप लोग पढ़ते हो, पैसे देते हो, हम आपसे पैसे तो नहीं मांग रहे, आपसे लाइक मांग रहे हैं, शेयर मांग रहे हैं, जो ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। बस इतना सा काम करने के लिए बोला है आपसे, और कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए छात्रों को फ्यूचर के तैयार करने के लिए पीएम श्री स्थापित करेगा। क्या करेगा? पीएम श्री स्कूल स्थापित करेगा। ठीक है, पीएम श्री स्कूल को क्या करेगा, स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी बात होती है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना, छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना। ठीक है, और उनके द्वारा मतलब जिस तरह की तकनीकों को देखा, मतलब तकनीकों अनेक अलग प्रकार की क्या करना, तकनीकी रूप से क्या करना, उन्हें मजबूत करना, और मानसिक हर प्रकार से क्या करना, सहायता हो। तकनीकी रूप से मतलब अपने सिस्टम को मजबूत करेंगे, जिससे कि वो क्या करेंगे, छात्र जब सीखेंगे तो उस सिस्टम को और अच्छे से मजबूत कर सके। और यह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है, नीति के अंतर्गत है। किसके? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस चीज को बताया गया है। इसमें 11 लाख सरकारी स्कूल, 11 लाख सरकारी स्कूलों में से 1% पीएम श्री स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, 11 लाख सरकारी स्कूल, मतलब 11 लाख का 1 लाख का 1% कितना हुआ? 1 लाख का 1% हुआ 1000, तो 11 लाख का कितना हुआ? 1100, 1100 स्कूलों का करेगा ये अपग्रेड किया जाएगा। 1100 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, और ये इसके द्वारा क्या किया जाएगा, छात्रों को भविष्य के लिए क्या करना है, तैयार करना है। इन फ्यूचर अगर जैसे वो क्या किसी साइंटिस्ट वगैरह प्रयोग के द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह पर भेजना, उस तरह से उनके मानसिक रूप से तैयार करना, तो शुरू से ही क्या करना, उनके विकास को बढ़ावा देना। इस चीज़ के ऊपर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब एंड सिंधु, पंजाब एंड सिंधु बैंक के एमडी और सीईओ को सेवानिवृत्त
ठीक है, क्या किया गया, इनको सेवानिवृत्त कर दिया गया। ठीक है, ये 4 दिसंबर को